ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है आज के डेली लीड कोड चैलेंज को लेके। और आज का जो क्वेश्चन है वो है पैरेलल कोर्सेज थर्ड। बेसिकली हार्ड प्रॉब्लम है लीड कोड की। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, यू हैव गिवन एन इंटीजर n which indicates that there is n courses labeled from 1 to n, and you have also a 2D integer of relations of previous courses and the next courses. Denote that previous course has been completed before course the next कोर्स। मतलब प्री रिक्वेस्ट कोर्स है एक तरीके से कि आपको, मतलब कहते हैं ना यार हम भी, कि आप पहले वो वाली वीडियो देख के आइए। ऐसे सिमिलरली यहाँ भी यही है कि अगर आपको ये वाला कोर्स करना है तो आप पहले पिछला वाला कोर्स करके आइए। फर्दर मोर यू हैव जीरो इंडेक्सिंग टाइम एरे, हाउ मैनी मंथ्स इट टेक टू कंप्लीट i+1th कोर्स। यू मस्ट फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मंथ्स नीडेड टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज। आपको मिनिमम नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं जो कंप्लीट करने के लिए लगेंगे सारे के सारे कोर्सेज को। एंड यू मस्ट स्टार्ट टेकिंग अ कोर्स एट एनी टाइम इफ द प्री रिक्वेस्ट आर मीट। एनी नंबर ऑफ कोर्सेज कैन बी टेकन एट अ सेम टाइम। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मंथ्स नीडेड टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेज एंड द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट एवरी कोर्स। द ग्राफ इज डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ओके गाइस, तो आइए चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यार इसी क्वेश्चन पे। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो है मिनिमम नंबर ऑफ मंथ सारे कोर्सेज कंप्लीट करने में बताने हैं, ठीक है, जो हमें गिवन होंगे। और उसके लिए हमें एक टाइम एरे भी दे रखा है। तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैंने कहा कि भाई 1 है, 1 जो है वो हमारे 5 से लिंक है। देयर इज 2, 2 इज अगेन फॉर 5, 3 हमारा जो है वो, मतलब हमें 4 से पहले 3 करना पड़ेगा एंड 4 के बाद वो जो है हमारा 5 पे लिंक कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन गिवन है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास एक टाइम एरे भी गिवन है, ठीक है, कि मतलब इस कोर्स को करने के लिए 1 मंथ लगेगा, देन इसको 2 मंथ्स लगेंगे, इसको 3 मंथ्स लगेंगे, इसको 5 मंथ्स एंड इसको 4 मंथ्स। ओके, नाउ तो हमें पता है कि यार हमारे पास 1 के लिए कुछ हमारे पास नहीं है, तो हम 1 को कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 5 को करना है तो हमें एटलीस्ट पहले 1 को तो करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ही सिमिलरली हमें 2 को तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 5 को करने के लिए मुझे पहले 2 को करना पड़ेगा। सिमिलरली 3। तो इनमें से हम ये देख रहे हैं कि यार इनकी जो डिग्री है ना, इनकी जो इन डिग्री है, इट्स अब 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मुझे यही समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि आखिर, लग रहा होगा कि भैया आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ग्राफ कॉन्सेप्ट है या क्या है, ठीक है। यार जब भी आपको कभी ऑर्डरिंग आ जाती है ना, कि मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड हो रही है, डिपेंडेंसीज आ रही हैं, तो समझ जाओ यार कुछ ना कुछ ग्राफ की चीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि एक कोर्स होने से पहले आपको पहले ये देखना पड़ रहा है कि पिछला वाला कोर्स हुआ नहीं हुआ, तो ग्राफ डिपेंडेंसीज कहीं ना कहीं बन रही है। और जब भी ऑर्डरिंग हमारी बनती है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, हम उसमें टॉपोसॉर्ट लगाते हैं, BFS। ओके, तो यहाँ भी हम जो है टॉपोसॉर्ट लगाने वाले हैं। और हमें एक चीज़ कह रखी है कि हम साइमल्टेनियसली जो है कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यार इन तीनों की इन डिग्री क्या है, 0, तो ये हम साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम अगर हम इसमें देखें तो 3 के लिए 3 मंथ्स लगेंगे, 1 के लिए 1 मंथ, 2 के लिए 2 मंथ। तो इतने हम साइमल्टेनियसली इन कोर्सेज को भी कर सकते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि यार ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और 3 मंथ्स में ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल इन तीनों के लिए 3 मंथ्स लगे हमें, ठीक है। नाउ आफ्टर 3 मंथ्स अगर मैं कहूँ कि यार 5 के लिए मुझे कितने लगे, अगर 1 तो पहले मुझे करना पड़ेगा, फिर 5 तो 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ 4, एंड आफ्टर 4 देर इज़ 5। तो पहले मुझे यार, मैं 4 को इस चीज़ में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 4 पे जाने के लिए मुझे प्री रिक्वेस्ट, मैंने देखा प्री रिक्वेस्ट 4 की डिग्री आ रही है 1, मतलब उससे पहले हमने कुछ सॉल्व करा है। एंड वी हैव गोइंग टू 3 मंथ्स फॉर दिस, एंड आफ्टर 3 मंथ्स वी हैव एक्स्ट्रा 4 मंथ्स फॉर 4th कोर्स कंप्लीट। सो 4th के लिए अकेले मुझे 7 मंथ्स लगे, एंड आफ्टर 7 मंथ्स our 4th course is also complete, and after 4th we have going to come to the 5th course. तो 5 + 4 + 3 equals to 12 मंथ्स। तो मैक्सिमम गाइज हमें जो है 12 मंथ्स इसमें लगे। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है करना है। तो यार क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले हम कह देते हैं कि मैं एक क्यू ले लेता हूँ, एंड क्यू में मैं स्टोर करवा लूँगा जिनकी इन डिग्री जो है 0 होती जाएगी, मैं उनको क्यू में स्टोर करवाता चलूँगा।
ओके, एंड वी हैव टेकिंग अ डिस्टेंस एरे, जिसमें मैं जो है एक तरीके से टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आखिर वो कितना टाइम ले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 कंप्लीट हुआ तो 1, 2 कंप्लीट हुआ 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 4 को अभी हम रहने देते हैं, हम आते हैं 5th पे। अगर मैं कहता हूँ कि यार 1 कंप्लीट हो गया तो मैं 5th कर सकता हूँ, हाँ जी, तो 6 हो गया, मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। नाउ केम टू नेक्स्ट, जिसकी जो है इन डिग्री 0। मैंने देखा कि 2 हमारा जो है वो भी लिंक कर रहा है, तो 7 हो गया। देन 3, मैंने कहा 8 हो गया। एंड आफ्टर 8 अब मुझे पता चला कि यार मैं 4th पे चलता हूँ, चलो ये तो मेरा 8 हो गया। अब मैं 4 पे गया, 4 पे मैंने देखा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, 3 मंथ्स का ये करना पड़ रहा है प्लस 4 मंथ्स का, तो 7 ही हुआ। एंड आफ्टर डेट हमारी इन डिग्री 4 की क्या हो गई, 0। एंड जैसी वो 0 हुई हमने उसे क्यू में पुश कर दिया। एंड आफ्टर गोइंग टू पुश इन क्यू वी जस्ट पॉप आउट एंड वी चेक कि हमें 4th कोर्स तक 7 मंथ्स लगे। एंड आफ्टर डेट हम 5th कोर्स करेंगे तो हमें 5 मंथ्स और मोर लगेंगे, तो मेरा कितना हो गया, 12। सो अवर मैक्सिमम इज अवर 12, तो हमें सारे कोर्सेज कंप्लीट करने में 12 मंथ्स लग जाए। ओके गाइस, तो ये हमारा मिनिमम टाइम आ गया। आइए थोड़ा सा इसे कोड वाइज देखते हैं, ठीक है, और टॉपोसॉर्ट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो है एडजेसेंसी एक वो बना लूँगा मैट्रिक्स। तो हमने क्या करा, हमने एडजेसेंसी लगाया एंड इस एडजेसेंसी में मैं क्या करूँगा, मैं वेक्टर ऑफ टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं, अच्छा मुझे एन दे रखा है, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, मुझे सोचा कि एन नहीं दे रखा, तो यहाँ मैंने क्या करा, एडजेसेंसी वो बना ली। एंड साथ में इसके मैं क्या करूँगा, मैं एक इन डिग्री का भी जो है लेके चलूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने इन डिग्री बना ली एंड इन डिग्री को मैंने जो है एन इक्वल्स टू 0 तक रख दिया। और इसके बाद मैं अपना लूप चलाऊंगा फॉर अवर रिलेशंस एंड इसमें प्रीवियस एंड अवर प्रीवियस इज IT 0 -1 int next whichever IT 1 -1. So adjacency previous dot pushback next, ये मैंने जो है अपना इसमें पुश कर दिया। साथ में इसकी इन डिग्री में जो है सेट करता गया फॉर नेक्स्ट के लिए प्लस प्लस। तो हमने 2 काम कर दिए, यहाँ पे हमने इन डिग्री का काम डन कर दिया और पुश का काम डन कर दिया। नाउ इट्स अवर क्यू टाइम, हमने एक क्यू बना ली, ठीक है, एंड इस क्यू के साथ साथ हमने एक डिस्टेंस वेक्टर भी बना लिया फॉर एन। तो डिस्ट फॉर एन इक्वल्स टू 0, इनिशियली मैंने उन्हें 0 दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपना लूप लगाया कहाँ तक, मैंने अपना लूप लगाया I तक से लेके N तक। ओके, एंड इफ अगर कहीं इन डिग्री, मैंने चेक करी कि इफ कहीं इन डिग्री 0 होती है हमारी, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे कहूँगा भाई क्यू में पुश हो जाओ। वहाँ पे मैंने उसे कह दिया कि भाई क्यू में पुश हो जा, और इसके साथ साथ क्यू में पुश होके डिस्टेंस को क्योंकि जिसकी इन डिग्री वो होगी तो वो तो सिमिलर रहेगा, तो टाइम भी वहाँ। इतना काम हमने सॉल्व करने के बाद मैंने लगाया अपना वाइल लूप फॉर अवर क्यू। ओके, जब तक मेरे क्यू एम्प्टी नहीं होती, मैंने इसमें से नोड निकाली विद अवर क्यू डॉट फ्रंट एंड क्यू डॉट पॉप कर दिया मैंने। एंड क्यू डॉट पॉप करने के बाद मेरा काम यहाँ से शुरू हुआ फॉर नेबर, फॉर नेबर इन व्हाट, इन एडजेसेंसी ऑफ नोड, कि जो इसका नेबर है एडजेसेंसी ऑफ नोड में, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा, अब उसको मैं सबसे पहले उसकी इन डिग्री को लेस करूँगा सबसे पहले।
कि भाई नेबर भाई आपकी इन डिग्री एक तो लेस कर दो, ठीक है। अगर इन डिग्री ऑफ नेबर अगर मेरी इक्वल टू 0 हो गई तो मैं उसे कहता हूँ भाई क्यू में पुश हो जाना, ठीक है। हाँ जी। और इसके साथ साथ जैसे ही मुझे ये समझ में आया कि मैंने क्या करा, मैंने एक चीज़ को वहाँ से निकाल दिया है, अब मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं डिस्टेंस का काम करूँगा अपने, कि डिस्टेंस ऑफ नेबर इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, कि कितना उसमें से मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमें पता चल गया ना, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ व्हाट, मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ नेबर, एक तो यही रहेगा नेबर, एंड नेक्स्ट इज अवर डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस टाइम ऑफ नेबर, ठीक है। जो उस नेबर का था और जो नोड है उन दोनों के बेसिस पे हमने जो है यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, ओके। यहाँ पे हमारा इतना काम खत्म हुआ, एंड इतना काम खत्म होने के बाद मैंने सिंपली बाहर जाके, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपना मैक्स एलिमेंट रिटर्न कर देना है विद अवर फंक्शन, जो कि मेरा डिस्टेंस जो मैंने अरे बनाया था उसमें बिगिन होएगा और एंड हो जाएगा डिस्ट ऑफ एंड। ओके गाइस, नाउ आई रन माय कोड। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं जल्दी से गाइस। और इसी के साथ आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, सही रहिए और खुश रहिए।